Welcome students. In this video we are going to study a very new topic, electrolysis, because first time we are going to study this topic. So in this video we are going to study the terminologies used in this process, electrolysis. Before that we must know what is electrolysis. Electrolysis is a word which can be understood well by splitting it into two ways या two words. यदि हम इस इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड को दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, वन इज़ अवर इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है हमारा लिसिस. तो इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रो इज़ रिलेटेड टू द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी. और व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो वी कैन से कि जो इलेक्ट्रो हमारा वर्ड है ये बताता है इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. दूसरा लिसिस का मीनिंग होता है प्रिटेनिंग टू. प्रिटेनिंग मीन्स एक्ट करना. तो ओवरऑल इलेक्ट्रोलिसिस को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं है, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेयर. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है. इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉल्यूशन. ये पूरा इसका वर्ड है. नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस? यदि हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल कंपाउंड है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे इन एक्वस और फ्यूज्ड. फ्यूज्ड का मीन्स होता है मोल्टन स्टेट. बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी विच रिजल्ट्स इन द डिस्चार्ज ऑफ आयंस. जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपने अपने आयंस में डिस्चार्ज हो जाता है, अपने अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है आयंस देकर. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइट में, दैट केमिकल चेंज इज़ कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. अब ये रेड अलग वर्ड है. रेड मीन्स रिडक्शन, वेयर एज ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन. ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. नाउ द वर्ड इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? आपको जब कहा था इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है सवाल है. तो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, इट इज़ अ कंपाउंड थ्रू विच electricity can flow either in the molten state or in the aqueous state. So what is electrolyte? Electrolyte is a compound in which electricity can flow in either aqueous or molten state. Now electrolyte is of two types. It is of two types. One is our strong electrolyte. Strong electrolyte means that electrolyte which almost और completely dissociate, जो या तो लगभग या पूरी तरीके से अपने अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है. और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मीन्स विच इज़ पार्शियली डिसोशिएटेड. अभी ये समझ में आ जाएगा डिसोशिएट का मीनिंग क्या है. अब एक नया वर्ड हम ऐड पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. देखिए जिस डिवाइस में या जिस कंटेनर में या जिस सेटअप में इलेक्ट्रोलिसिस होता है उस सेटअप को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना किस किस चीज़ से है? पहली चीज़, इसमें इलेक्ट्रोड होना चाहिए और दूसरा इसमें होना चाहिए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. इन दोनों में से कुछ भी एब्सेंट है. इलेक्ट्रिसिटी तो है ही, हम सब जानते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं मीन्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नो इलेक्ट्रोलिसिस. तो इलेक्ट्रिसिटी तो है ही, पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, सेल मीन्स डिवाइस के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए?
इलेक्ट्रोड होने चाहिए और दूसरा होना चाहिए हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड मीन्स दो तरीके का होगा, एक होगा आपका कैथोड और दूसरा होगा एनोड। अब कैथोड क्या है? कैथोड का ही दूसरा नाम हम कहते हैं रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, और एनोड का ही दूसरा नाम है ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। वो क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। देखिए कैथोड कैसे है, आप कैसे याद करेंगे? देखिए हम सब जानते हैं कैटायंस का चार्ज होता है प्लस। कैटायंस जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। कैटायंस मूव टूवर्ड्स कैथोड, इसलिए कैथोड होगा हमारा माइनस चार्ज का। यदि कैथोड याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, पर हमको कैटायन और एनायन का चार्ज हम सबको मालूम है। कैटायन एनायन के चार्ज से हम कैथोड एनोड का चार्ज याद कर सकते हैं। कैटायन इज ऑफ प्लस चार्ज, इट विल मूव टुवर्ड्स माइनस इलेक्ट्रॉन, whereas anion is of minus charge, it will move towards positive electrode which is called as anode। तो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे दो टाइप के, कैथोड और एनोड। कैथोड को हम कहते हैं रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, एनोड को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ही आपका इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों ही सेम है। अब हम देखते हैं हमारा इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। नाउ सी हियर, ये हमारा एक अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में हमने कहा है कि ये कोई सा एक हमारा कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने लिए हैं दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, हमने दो इलेक्ट्रोड लिए हैं। इन दो इलेक्ट्रोड्स को हमने इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जोड़ दिया है। This is a bulb. Now see here, container is having two electrodes. This electrode is connected to each other by a electric connection। अब इलेक्ट्रिक कनेक्शन कैसा है? इस इलेक्ट्रिक कनेक्शन में हमने एक की लिया है। मीनिंग ऑफ की इस सर्किट को हम क्लोज कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस की। यदि आप इस की को क्लोज कर देंगे द सर्किट विल क्लोज, सर्किट आपका स्टार्ट हो जाएगा। हियर दिस इज ओपन, सो अवर सर्किट इज हियर ओपन, मीन्स नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद हमने एक दूसरी चीज़ ली है बैटरी। बैटरी बेटा ये जब भी आप सर्किट ये ड्रॉ करें आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक बड़ा वर्टिकल लाइन होती है, एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी। जो बड़ी वर्टिकल लाइन होती है दिस सेज प्लस टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेयर एज दिस छोटा वाला जो वर्टिकल लाइन है, दिस स्मॉल वर्टिकल लाइन डिनोट्स अवर नेगेटिव टर्मिनल। प्लस टर्मिनल से जो जुड़ी हुई इलेक्ट्रोड है उसको हमने कहा है एनोड। मीन्स ये जो हमारा प्लस टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ी हुई है उसको हम बोलेंगे प्लस चार्ज का। उस पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज। इट विल बी हैविंग हियर प्लस चार्ज। अब इस नेगेटिव टर्मिनल के पास जो इलेक्ट्रोड है उस पर चार्ज होगा आपका माइनस चार्ज। ठीक है, तो कैथोड हो गया हमारा माइनस चार्ज का। नाउ सी, यहाँ पर हमने एक बल्ब अरेंजमेंट लगाया है। ये बल्ब हमको बताएगा कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है या नहीं। हमने आप और कहा है हमने लिया है इसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखिए तो किसी भी इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो चीज़ों का होना बहुत कंपलसरी है। वन इज़ अवर इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इज़ अवर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जैसा कि हमने यहाँ पर ये देखा था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सेल सॉल्यूशन का होना कंपलसरी है। अब हमने क्या किया है, हम इसमें लेते हैं कोई सा एक सॉल्यूशन NaCl। ठीक है, जैसे ही हमने NaCl लेते हैं हम, जैसे ही हमने NaCl लिया
इसमें अवर इलेक्ट्रोलाइट इज अवर हेयर NaCl। ठीक है, हमने क्या किया, इस की को यहाँ पर सर्किट क्लोज की हमने, इस की को नीचे करके देखिए क्या हुआ। जैसे ही आपने सर्किट क्लोज किया यहाँ से क्या हो गया, दिस Na विल डिसोशिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। ये डिसोशिएट हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। नाउ सी हियर, दिस प्लस चार्ज विल मूव टूवर्ड्स this plus charge will move towards, क्योंकि प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन की तरह। दिस इज अवर कैटायन, सो कैटायन मूव टूवर्ड्स कैथोड एंड दिस इज अवर Cl माइनस, दिस Cl माइनस विल मूव टूवर्ड्स एनोड। अब देखिए क्या होगा, आप कुछ समय बाद देखेंगे यहाँ पर Na पर एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पे क्या रिएक्शन। नाउ सी हियर, दिस Cl विल मूव टुवर्ड्स Na। अब यहाँ पे क्या होगा, सी हियर Cl माइनस क्या करेगा, जैसे ही Cl माइनस यहाँ पर आएगा इस प्लस चार्ज पर आके अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद क्या बन जाएगा, Cl। क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं हम कैथोड में क्या हुआ। कैथोड में कौन सा चार्ज आया है, प्लस चार्ज मूव टूवर्ड्स एनोड। प्लस चार्ज क्या है आपका, Na प्लस। अब Na प्लस क्या करेगा, इस माइनस चार्ज का मीन्स इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, और प्लस चार्ज यहाँ पर क्यों आया, ये प्लस चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो जैसे ही ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज की तरफ आएगा तो इस माइनस इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, Na, है ना। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कैथोड पे Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है और क्या किया है, Na में कन्वर्ट हो गया है, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर क्या किया है, ये गेन, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है, ये रिड्यूसिंग, यहाँ पर ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये आपका रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड है ना। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज अवर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, it contains two things, electrodes, two types of electrodes and one electrolytic solution और electrolyte। इसका वर्किंग कैसा होगा, इस सॉल्यूशन में हमने माना है कि हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है NaCl हमने लिया है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो प्लस टर्मिनल के पास वाले इलेक्ट्रोड को आप बोलेंगे प्लस टर्मिनल मीन्स यहाँ पर कौन सा आयन आएगा, एनायन यहाँ पर आएगा। एनायन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा प्लस चार्ज की तरफ, इसलिए हमने इसको कहा एनोड। जस्ट इसके ऑपोजिट हमने इसको कहा कैथोड। हमने सॉल्यूशन लिया NaCl जब डिसोशिएट होता है इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पर, इट डिसोशिएट्स इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। Cl माइनस का मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पर और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये Cl माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसको अपना इलेक्ट्रॉन देकर वहाँ से हट जाएगा और क्या बन जाएगा खुद Cl। तो यहाँ पर एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए एनोड को हम ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है कैथोड पर। Na प्लस इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास आयन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो ये प्लस चार्ज आएगा और इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल एटम में। यहाँ पर इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसलिए कैथोड को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस एंड द टर्म्स यूज्ड हियर
Thank you for watching this video.